आजकल तो काफ़ी कॉमन हो गया है। जनरली फर्टिलिटी रेट जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं मेल्स में सेम चीज़ फीमेल्स में जिस हिसाब से गिरावट हो रही है, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कंसीव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है। तो ये सारी प्रॉब्लम जिस हिसाब से अराइज हो रही है, उसी जगह क्रांति जो रेवोल्यूशन जो आया है वो IVF से आया है। IVF का फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब ये इन विट्रो का मतलब जनरली होता है क्या है? इसका मतलब जो नॉर्मल उसे जो एटमॉस्फेयर मिलता है उसके बाहर जो चीज़ें हो रही हैं, कहने का मतलब जो एक्चुअल में जहाँ पर एग और जो स्पर्म है दोनों फ्यूज़ करेंगे, जहाँ पर मिलेंगे, तो वो नेचुरल इन्वायरमेंट जो उसे मिलना चाहिए, जो कि माँ की कोख होती है, तो वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो अब क्या तरीका रहा? उसको बाहर के एटमॉस्फेयर में उसको फर्टिलाइज़ किया जाएगा। तो फीमेल से हम लोगों ने एग लिया, जैसे हम लोग ओवम कहते हैं, और वहीं पर जो मेल है उसके सीमेंस लिए। और अब आप देखोगे कि इनको एक पर्टिकुलर लैब में वहाँ पर टेस्ट ट्यूब मतलब जो जार में उसको रखा जाएगा, फ्यूज़ किया जाएगा, और फ्यूज़ करने के बाद में आप देखोगे जाइगोट फॉर्म किया जाता है। अब जब लगभग 4 से 6 दिन लगते हैं उसमें जाइगोट फॉर्म होने में, और जाइगोट जैसे ही फॉर्म हो जाता है उसके बाद हम देखते हैं कि उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फीमेल के यूटरस में। उसके बाद में वो नॉर्मली कंसीव कर चुकी है फीमेल अच्छी तरह से, और अब जो नॉर्मल प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो जाएगी। तो अब ऐसे जो IVF का ये इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो आजकल जिस हिसाब से IVF जिस हिसाब से चल रहा है, लोगों के जो परिवार हैं उनको और खुशहाल कर रहा है, लेकिन इसके पीछे आपको इतिहास मालूम है क्या है? हम ही जानते हैं वर्ल्ड में जो IVF है वो अराउंड 1977-1978 के आसपास स्टार्ट हुआ था। पहला जो बच्चा IVF मतलब जो टेस्ट ट्यूब बेबी जैसे हम लोग कहते हैं, तो आप देखोगे वो इंग्लैंड में सबसे पहली बार हम लोगों को देखने को मिला। लेकिन आपको मालूम है लगभग उसी के कुछ ही समय बाद, मतलब मैं कहूँगा कि लगभग 75-76 डेज़ के बाद में इंडिया में IVF जो है वो सबसे पहली बार किया गया। सबसे पहला IVF कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में हो गया। वहीं पर 76 डेज़ के बाद में हम लोगों को वो एक्सपेरिमेंट जो किया गया तो वो अपने इंडिया में हुआ आफ्टर 76 डेज़। और वहीं पर अगर हम लोग देखें तो उस टाइम पर जो ये सब चीज़ कर रहे थे वो बहुत ही फेमस रहे, सुभाष मुखोपाध्याय जी। तो ये एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। उन्होंने उस टाइम पर जो कम से कम रिसोर्सेज में ये एक्सपेरिमेंट जो था वो सक्सेसफुल करके दिखाया था। अब हालांकि मतलब ये कहो कि उनकी किस्मत या फिर इंडिया की बुरी किस्मत, जहाँ पर उनके जो काम थे उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। अब आप एक चीज़ देखिए, वर्ल्ड लेवल पे महज 76 डेज़ पहले हुआ है वो एक्सपेरिमेंट, और इंडिया में 76 डेज़ के बाद में वो एक्सपेरिमेंट, मतलब वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे, और इंडिया में क्या? इंडिया में नंबर 1। इंडिया में सबसे पहले हम लोगों को IVF जो है वो 1978 में देखने को मिल गया था। किसके द्वारा किया गया? सुभाष मुखोपाध्याय के द्वारा। तो ये सब चीज़ देखो कि मतलब हमारे जो साइंटिस्ट रहे हैं या जो अभी हैं करंट में, उनका अगर हम लोग जितना धन्यवाद कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। और एक्चुअल में हमें प्रेज़ करना चाहिए कि हमने भारतीयों ने ऐसे ऐसे साइंटिस्ट पैदा करे हैं। लेकिन वो बदकिस्मती इतनी ज़्यादा थी इंडियंस की, या फिर मैं कहूँ कि सरकार की जो कमियां रहीं, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने उनके काम को कंसिडर नहीं किया गया, रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। वहीं पर भारत सरकार ने भी उनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया। अब अगर उस टाइम पर रिकॉग्नाइज किया जाता तो वर्ल्ड लेवल पे उनकी पहचान होती। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1978, उसके बाद में भी जो बंगाल गवर्नमेंट थी और जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने उस टाइम पर कमिटीज़ फॉर्म करी कि आखिर ये जो साइंटिस्ट है वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। कमिटीज़ जो फॉर्म करी गई, उन्होंने बाद में एक्चुअल में उनको उल्टा ब्लेम किया कि ये सारे फॉल्स स्टेटमेंट हैं जो इस साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए हैं। लेकिन बाद में उन्हीं के एक साथी थे, देखोगे कि उन्होंने उनके जो प्रीवियस नोट्स थे सुभाष मुखोपाध्याय जी के, उन नोट्स से उनको पूरी डिटेल मिली। लेकिन ये सब चीज़ें और ज़्यादा पुख्ता कब हो गई? जब खुद जो पहला टेस्ट ट्यूब बेबी उन्होंने किया था, पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो उन्होंने सक्सेसफुल बनाया था, वो एक फीमेल पैदा हुई थी। उसका जो नाम था दुर्गा था। तो अगर हम लोग उनके पेरेंट्स के द्वारा जो नाम दिया गया वो कनुप्रिया अग्रवाल करके, आज भी वो जिंदा है।
कनुप्रिया अग्रवाल दिल्ली में आज के टाइम पर अगर हम लोग देखें तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हैं। मीटिंग के दौरान उनकी जब एक बार मीटिंग हुई दिल्ली में, तो मीटिंग के दौरान उन्होंने खुद कन्फेस किया कि मैं इंडिया की सबसे पहली टेस्ट ट्यूब बेबी हूँ। तब जाकर ये रिकॉग्नाइज किया गया। उनके पेरेंट्स से बातचीत हुई तो जो सुभाष मुखोपाध्याय जी का जो काम था ना, वो सबसे पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया। अब आप देखिए कि मतलब ये अनसंग हीरोज़ हैं अपने इंडिया के, जो कि इन साइंटिस्ट को हम लोगों ने कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज़ करती रही। उन्होंने मतलब जब भी कभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करी, हमेशा मना कर दिया गया, कभी बाहर जाने नहीं दिया गया उनको। ठीक है, उसके बाद में जो नेशनल कमिटीज़ बनाई गई थी तो उन्होंने उनके काम को ऐसे ही नकार दिया कि बेकार है काम, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम है इंडिया में कहीं ना कहीं। और ऊपर से आप एक चीज़ देखिए कि इंडिया की कैपेसिटी, चाहे हम लोग इसरो की बात कर लें, जो नॉर्मली साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं इसरो में, DRDO में जो रिसर्च का काम कर रहे हैं, आप एक चीज़ देखेंगे कि कम से कम रिसोर्सेज में और कम से कम लागत में इंडिया जो है वो इतने माइलस्टोन अचीव कर चुका है इतिहास में। ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट रहे हैं और अभी भी हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, लेकिन बस ये है कि हम लोग उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते। जब वो चीज़ें बिल्कुल चली जाती हैं जो एक्चुअल में, अब उस व्यक्ति ने, सुभाष मुखोपाध्याय जी ने, उस टाइम पर पता है क्या, इतना ज़्यादा इंसान दुखी हो गया कि अल्टीमेटली 1981 के आसपास उन्होंने सुसाइड कर ली। सुसाइड करनी पड़ी इसी चक्कर में केवल। तो इनके कामों को रिकॉग्नाइज बाद में किया गया। बाद में उन्होंने एक चौक भी बनाया, वहाँ पे चौक में उनकी मूर्ति स्थापित करी गई, लेकिन बाद में ऐसे फेम का क्या, आप समझ रहे हैं? मतलब इंसान जीते जी वो सब उसके साथ कितना बुरा हुआ देखा जाए तो।